सोचिए ज़रा 1 मिनट के लिए, अगर आपको पता चले कि आपका घर, आपकी ज़मीन या आपके आस-पास की जगह अचानक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, तो आप क्या करेंगे? ज़मीन तो किसी की होती है, या तो प्राइवेट होती है या गवर्नमेंट की होती है। फिर वक्फ लैंड इतना बड़ा नेटवर्क कहाँ से ले आया? अब इस मुद्दे पर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये मुस्लिम के रिलीजियस राइट पर अटैक है, पर ये नहीं बता रहे रिलीजियस राइट और प्रॉपर्टी राइट्स में फ़र्क होता है और प्रॉपर्टी राइट्स कब के ख़त्म कर दिए गए हैं। वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, नहीं तो वक्फ बिना जानकारी के किसी भी ज़मीन को वक्फ घोषित कर सकता है, इसलिए रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। तो सच क्या है? क्या ये ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं या एक रिलीजियस बैटल? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों है, ये समझें। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट होता है जिसमें एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहेगी, ना उसे बेचा जा सकता है, ना किसी और के नाम हो सकती है। इंडिया में 6 लाख हेक्टर मतलब कि 15 लाख एकड़ से भी ज़्यादा लैंड वक्फ के अंडर रजिस्टर्ड है। इसे कंपेयर करें तो इंडियन रेलवे के पास 11 लाख एकड़ है और इंडियन आर्मी के पास 17 लाख एकड़ लैंड है और वक्फ के पास 15 लाख एकड़। आपको पता है ताजमहल, लाल किला के आसपास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी और मुंबई की हाजी अली भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है। कई केसेस में प्राइवेट लैंड्स को भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है बिना लैंड ऑनर्स की परमिशन के। अब सरकार कह रही है इस सिस्टम में रिफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वक्फ बोर्ड और अपोजिशन कह रहा है ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है। तो चलिए समझते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें 3 बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहला, वक्फ लैंड की वेरिफिकेशन अब सरकार करेगी। पहले वक्फ बोर्ड खुद डिसाइड करता था कौन सी लैंड वक्फ है, अब ये फैसला गवर्नमेंट ले सकेगी। दूसरा, इलीगल एनक्रोचमेंट पर एक्शन होगा। अगर किसी ने वक्फ लैंड इलीगली ऑक्यूपाई की है, ये वक्फ ने किसी और की लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर पाएगी और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और लैंड रजिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी में आई। वक्फ बोर्ड को अपनी सारी प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल एक ज़रूरी सुधार है क्योंकि वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पर पैरेलल लैंड अथॉरिटी बनाकर बैठ गया है। इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी बहुत ज़रूरी है। इलीगल लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट के बड़े इशू आ रहे हैं, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। बिना लैंड ऑनर्स के किसी की भी ज़मीन को वक्फ में शामिल करना गैर कानूनी है। अगर हिंदू टेम्पल और गुरुद्वारों को गवर्नमेंट के अंडर ला सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड के जवाबदेही क्यों नहीं सेट होनी चाहिए, जिससे सरकार को क्लियर पता चले कि कौन सी ज़मीन किसकी है। किसी गलत तरह से या किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ किसी ज़मीन को इसमें शामिल तो नहीं किया गया। वहीं अमित शाह ने कहा, क्या किसी एक कम्युनिटी के लिए क्या स्पेशल कानून होने चाहिए? ट्रांसपेरेंसी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सबके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया और कहा, अगर हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट का ऑडिट कर सकते हैं तो वक्फ का क्यों नहीं। अब समझते हैं अपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये बिल एक और अटेम्प्ट है माइनॉरिटी राइट्स को कंट्रोल करने का। उनका मेन आर्गूमेंट है गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्फ अपना काम सही से कर रहा है। सरकार मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटैक कर रही है। अगर ये सिर्फ रिफॉर्म है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ओवैसी साहब ने कहा, यह सिर्फ एक और तरीका है मुस्लिम को दबाने का। पहले मदरसा, अब वक्फ, कल मस्जिदों पर भी कंट्रोल करना चाहेगी सरकार। राहुल गांधी ने भी इस बिल पर रिएक्ट किया और कहा, बीजेपी सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि ये बिल किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। अगर हिंदू टेम्पल्स और गुरुद्वारों का ऑडिट हो सकता है तो वक्फ बोर्ड का क्यों नहीं। सिर्फ लैंड डिस्प्यूट और करप्शन खत्म करने के लिए एक जरूरी कदम है। अगर सब कुछ लीगल है तो वक्फ बोर्ड को डर किस बात का। ये एक टफ डिबेट है। गवर्नमेंट कहती है कि ये एक जरूरी रिफॉर्म्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाएगी और अकाउंटेबिलिटी सेट करेगी। अपोजिशन कहती है कि ये रिलीजियस कंट्रोल का अटेम्प्ट है। लेकिन सच क्या है? आपको क्या लगता है? क्या ये रिफॉर्म्स होने चाहिए? ऐसा बिल आना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल। लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।